अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अलाउद्दीन काकड़ फ्रॉम काकड़ ट्यूटोरियल सेंटर। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारी लेक्चर नंबर 3 होगी मेटा एड एक्सपर्ट कोर्स की। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मेटा, मेटा के बारे में, एड्स रनिंग के हवाले से, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम जो एड रनिंग करते हैं, सर इंट्रोडक्शन हर चीज़ हमने कवर की थी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने फेसबुक पेज किस तरह बनाएंगे वो हमने पढ़ी थी। उसके साथ साथ लास्ट जो लेक्चर हमारी हुई थी उसमें हमने इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट किस तरह बनाई जाती है, उसके साथ फेसबुक पेज किस तरह कनेक्ट किया जाता है, उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट हमने किस तरह कनेक्ट की थी। तो आज के लेक्चर में उसके साथ साथ हमने फेसबुक एड्स मैनेजर भी उसकी इंट्रोडक्शन भी की थी। उसके साथ अपनी पेमेंट मेथड किस तरह कनेक्ट करेंगे, किस तरह अटैच करेंगे वो भी हमने पढ़ी थी। फंड्स किस तरह ऐड करेंगे वो भी हमने पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकली एड्स रनिंग स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम ऐड किस तरह रन करेंगे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट पर। तो प्रैक्टिकली किस तरह हम इसको ऐड रन करेंगे। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करके, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फेसबुक एड्स मैनेजर, जो कि मेरे साथ ऑलरेडी है वेबसाइट। ज़्यादा सर्चिंग होने की वजह से ऑलरेडी रैंक में आई हुई है। तो आपने सर्च करनी है फेसबुक एड्स मैनेजर। इसको सर्च करने के बाद आपको डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगे। डिफरेंट वेबसाइट, यहाँ पर मीठा वाला, मीठा का जो वेबसाइट है आपने उस पर क्लिक कर देनी है। उस पर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगी। क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको लॉगिन नहीं की, तो यहाँ पर आपको लॉगिन की ऑप्शन मिलेगी या साइन अप या साइन इन की ऑप्शन मिलेगी। तो आपने उस फेसबुक आईडी से इसको लॉगिन करनी है या साइन अप या साइन इन करनी है जिस फेसबुक आईडी से आपने अपनी फेसबुक पेज बनाई थी। जिस आईडी पर आपने फेसबुक पेज बनाई थी उसी आईडी से फेसबुक एड्स मैनेजर को आपने लॉगिन कर देनी है। लॉगिन कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगी। इस तरह इंटरफेस शो होने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है गो टू एड्स मैनेजर। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद हमें कुछ इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन सब के हवाले से, सारी टूल्स के हवाले से मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे। मतलब इसमें हमने जो हेड लगाई, जितने भी हेड इस अकाउंट पर लगे हुए हैं प्रीवियस, नाउ कंटिन्यू या फ्यूचर में, तो उसके ओवरव्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम कंपेन्स, एड्स रनिंग, ऑडियंसेस, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स, हर चीज़ हमने कवर कर दी। और फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी कंपेन क्या होती है, एड सेट क्या होती है, एड रनिंग, हर चीज़ के हवाले से हमने पढ़ी थी। तो आज थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट ही करेंगे प्रैक्टिकली कंपेन, व्हाट इज कंपेन, कंपेन किस तरह रन करेंगे। आज के लेक्चर में हम कंपेन रन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट ही नहीं करते, डायरेक्ट कंपेन पर जाते हैं। कंपेन्स में डायरेक्ट हम कंपेन रन करेंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हर बार ऑडियंस चेंज करेंगे, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट कंपेन ही क्रिएट करेंगे। कंपेन में ही हम अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट कंपेन में यहाँ कर क्रिएट पर सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आपको इंगेजमेंट, लीड, सेल्स। अब अगर आपने फेसबुक अटैच की या मैसेंजर पर आपको मैसेज उसकी ज़रूरत है, तो आप पर एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स, एड प्रमोशन। हमने वेबसाइट करनी है, तो हमें सेल्स की ज़रूरत है। हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो इस वजह से हम यहाँ पर सेल्स ही सेलेक्ट करेंगे। सेल्स को सेलेक्ट कर देने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने जो वेबसाइट की लिंक है इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट के साथ भी लिंक की, फेसबुक पेज के साथ भी लिंक की, तो हमने डायरेक्ट की ऑन टू यूज द कैंपेन सेटअप मैनुअल आर स्टिल अवेलेबल। ओके, हम मैनुअली इसको करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिल गई। अब हम अपनी कैंपेन रन करेंगे। कैंपेन रन करने के बाद डायरेक्टली हमारी सेल्स स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। हर चीज़ मैंने आपको क्लियर करवा दी थी प्रीवियस लेक्चर में भी। पेमेंट मेथड के हवाले से, फंड्स के हवाले से आपने हर चीज़ कनेक्ट की होगी।
आपने सिर्फ आज एड रनिंग करवानी है तो डायरेक्ट कल से आपको 24 आवर्स जब रिव्यू हो जाए, एक्टिव हो जाए एड, तो आपको सेल्स आना शुरू हो जाएगी। सही है। यहाँ पर हम इसके फॉर एग्जांपल कोई भी नाम आप रख सकते हो, कोई भी नाम आप रख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट पेज में यहाँ पर कंपेन नेम, इसके बाद यहाँ पर बाइंग टाइप, यहाँ पर आपको एक्शन शेप इन रिलेटिव विद कॉस्ट बाय इन मोर आउटकम्स, हम यहाँ पर ऑक्शन ई करेंगे, ऑक्शन पर ई क्लिक करेंगे। उसके बाद कंपेन ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी सेल सेलेक्ट की थी। गुड। यहाँ पर कंपेन बजट या 8 सीट बजट वो तो हम बाद में ही करेंगे। हर चीज़ हमने सेलेक्ट की है। बाकी कैटेगरीज अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कैटेगरीज की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, उसको छोड़ो क्योंकि डायरेक्टली सेल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट पेज में हम सिर्फ नाम ही सेलेक्ट करेंगे। सही, बाकी हर चीज़ हमने की है ऑलरेडी। यहाँ पर ऑल एडिट सेव्ड इस कोर्स, जब ये ऑप्शन लग जाए यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर भी आप अपने इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। यू ए ब्रांड मैं रख रहा हूँ। इसको रख देने के बाद यहाँ पर कन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चूंकि वेबसाइट कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वेबसाइट ए सेलेक्ट करेंगे। आपको मैसेजेस चाहिए मैसेंजर या व्हाट्सएप पर, तो आप यहाँ पर मैसेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वेबसाइट ई सेलेक्ट करूँगा। वेबसाइट एंड ऐप, वेबसाइट एंड इंस्टोर, वेबसाइट ऐप एंड इंस्टोर। अब हमें तो डायरेक्टली ऐप चाहिए, ऐप हमारे पास है ही नहीं, तो हम यही वेबसाइट एंड कॉल ही सेलेक्ट करेंगे। यही सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर बजट एंड शेड्यूल, यहाँ पर हम अपनी बजट सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट हम क्या रखेंगे, ओके 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 ओके। चूंकि हमने वेबसाइट यहाँ पर सेलेक्ट की है तो हमारी बजट क्या होगी, हमारी बजट डायरेक्टली किधर जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारी बजट ऑटोमेटिकली ये आ गई। हमारी बजट कितने लगेगी पर डे, 2625, 2625 रुपीज़ लगेंगे, डेली बजट हमारी होगी। अब स्टार्ट डेट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल मैं अभी से रन करना चाहता हूँ 25 है। टाइमिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एंड मतलब कितने दिनों के लिए आप एड रनिंग करवाते हो। अगर आप अपनी मर्जी से करवाते हो तो वेल एंड गुड। यहाँ पर आप इन डेट ना ही सेलेक्ट करो, जब आपकी मर्जी हो तो आप ऑफ कर दे, जब आपकी मर्जी हो तो आप ऑन कर दे। सही है। यहाँ पर ऑडियंस, यहाँ पर हम ऑडियंस अब सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लोकेशन, ऑडियंस के बिल्कुल नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगी लोकेशंस। अगर आप पाकिस्तान में हेड रनिंग करवाना चाहते हो तो पाकिस्तान कर सकते हो, अगर कोई और कंट्री तो और कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। नो वर्ल्ड वाइड एम नहीं ये लगा, वर्ल्ड वाइड मतलब अगर आप पूरी दुनिया में लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर अब हम मेरे ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहे, आप लोगों को क्या रहे होंगे। सही है। ब्राउज पर नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद आपको डिफरेंट लोकेशंस आएगी, डिफरेंट कंट्रीज। अब मेरे पास डायरेक्टली क्या आ रहे हैं, कंटिनेंट आ रहे हैं, रीजन्स आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एशिया ही सेलेक्ट कर दूंगा। एट, मैंने एशिया ही सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर भी शायद आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर कंट्रीज शो होगी। आप मेरे वाले में काम नहीं कर रहे से, तो यहाँ पर आपको कंट्रीज शो हो जाएगी। आपने आप यहाँ पर जिस भी कंट्री पर आपने हेड लगानी है, अब फॉर एग्जांपल आप यूएई के लगा रहे हो, यहाँ पर यूनाइटेड अरब इमारात
सेलेक्ट कर दो। अगर आप पाकिस्तान के लगा पाकिस्तान के ऑडियंसेस को टारगेट करना चाहते हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर दो। इसी तरह इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज। हर चीज़ हमारी हो गई। जब आप ऑडियंस लोकेशन सेलेक्ट करोगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी एडवर्टाइजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी जिस फेसबुक पेज पर आप रनिंग कर रहे हो यहाँ पर आपको वही नज़र शो होगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर हेड में कक्कर ट्यूटोरियल सेंटर की पेज पर रन कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे यही नाम शो होगी। तो यहाँ पर आप जिस फेसबुक पेज पर हेड रनिंग करना चाहते हो वही नाम यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ तक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑडियंस सेव की हो या शो मोर कंट्रोल्स पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपने एज क्या रखनी है। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम ज़्यादातर 65 ही रख दो। उसके बाद एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंसेस उसको नॉन कर दो, लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस कर दो। शो सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे। शो सेटिंग्स पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर एज 18 to 65 ऑल जेंडर्स। यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग, हम टारगेट कौन से वाले को करेंगे, सही है। चूंकि हम वेबसाइट हम कनेक्ट कर रहे हैं। किधर गई ऑप्शन। हम यहाँ पर वेबसाइट कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे सेल्स सेल्स हमने यहाँ पर इंटरेस्ट इस सेलेक्ट कर देनी है, सही है। डेमोग्राफिक्स या बिहेवियर सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की जो ऑप्शन होती है वही सेलेक्ट कर देनी है, सही है। अब जिस हवाले से भी हेड रन कर रहे हो, अब हमें क्या चाहिए, हम अपनी वेबसाइट पर सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ हमारी वेबसाइट किधर गई। ये हमारी वेबसाइट थी ना, मैं इसको कनेक्ट का सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको बोलता हूँ मैं इस पर एड रन कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए इंटरेस्ट दो। अब ये मुझे डिफरेंट इंटरेस्ट देगा। बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन हमने क्या रखनी है, हर लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये क्या है सारे बिल्कुल इंटरेस्ट सही है। पैशन एंड ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल मैं पैशन एसेसरीज में हिस्स को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर इसको सर्च करूंगा, इंटरेस्ट आ गए, इसको सेलेक्ट कर दी। 6 या 10 आपने सेलेक्ट कर देनी। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पर सर्च करूंगा। सिर्फ इंटरेस्ट वाले ही अपने यहाँ पर इंटरेस्ट उसको ही सेलेक्ट कर देने से 2 हो गई। नीचे डिस्काउंट स्टोर्स, आप जिस हवाले से एड रनिंग कर रहे हो डिस्काउंट स्टोर्स यहाँ पर वो लगा दें। जिस हवाले से भी आप एड रनिंग कर रहे हो आप वही यहाँ पर लगा सकते हो। ऑनलाइन बायर्स, यहाँ पर किधर गए, 6 से 8 दाने यहाँ पर अपने लगानी है अपने इंटरेस्ट। उसके बाद हमारी हर चीज़ हो गई, ऑडियंस हमारी हो गई। यहाँ पर एशिया आप जिस कंट्री के भी लगा रहे हो, सही है। क्योंकि मेरे वाले में नहीं आ रही, बार बार मैंने ट्राई की बट नहीं आ रही थी। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, वो अपनी जिस कंट्री की लोकेशन, जिस कंट्री के ऑडियंसेस आप टारगेट करना चाहते हो वहाँ यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड अरब इमारात, जिस भी कंट्री के आप ऑडियंस टारगेट करना चाहते हो। अगर आपने पहले से वहाँ पर वहाँ पर भी मैंने बताई थी कि ऑडियंस सेव किस तरह खैर मैं बताऊंगा अभी। ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है, यहाँ पर जितने भी सेव्ड ऑडियंस होंगे वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी, सही है। अब हर चीज़ हमारी कवर हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, प्लेसमेंट। हर चीज़ कवर हो गई हमारी, सही है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर मैं
इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, UAE ब्रांड। इसको मैंने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर फेसबुक पेज, जिस फेसबुक पेज पर आप एड रनिंग कर रहे हो आपने उसी फेसबुक पेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट जो कि आपने ऑलरेडी अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट की होगी, तो वो ऑलरेडी खुद ब खुद यहाँ पर कनेक्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो आपने उसी इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट को सेलेक्ट कर देनी है जिस पर आप एड रनिंग कर रहे हो। अब यहाँ पर एड सेटअप, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई इमेज एड के लिए, एड्स रनिंग के लिए, जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एड रन कर रहे हो तो उसके लिए इमेज, वीडियो या स्टोरी मस्ट है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी डिटेल दी थी कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बगैर एड नहीं चलती, तो वो मैंने हर चीज़ क्लियर करवा दी थी, सही है। तो यहाँ पर आप कोई वीडियो भी यहाँ पर लगा सकते हो, इमेज भी लगा सकते हो, कोई स्टोरी भी यहाँ पर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इमेज यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। एड सेटअप को आप क्रिएट एड ए रख दो, सही है। नीचे इसको ना चढ़ो, नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन शो होगी, सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसल। अगर आप एक से ज्यादा इमेज लगाना चाहते हो, 10 इमेज तकरीबन आप लगा सकते हो, 10 इमेजेस आप लगा सकते हो। स्टूडेंट जो पेड स्टूडेंट है इस कोर्स में, उसने तकरीबन, मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप 4-5 इमेजेस यहाँ पर लगा दो, सही है। तो एक से ज़्यादा वीडियो है, एक से ज़्यादा इमेजेस आपने लगानी है तो आपने कैरोसिल पर क्लिक कर देनी है। अगर आप सिर्फ सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो को लगाना चाहती हो तो यहाँ पर आपने सिंगल ही पर क्लिक कर देनी है। अब मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं सिंगल पर ही क्लिक कर दूंगा। नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट क्या कर दूंगा, वेबसाइट की लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जिस वेबसाइट पर हम क्या कर रहे हैं, एड रनिंग कर रहे हैं, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सही है। उसको पेस्ट कर देने के बाद उसको यहाँ पर भी आप अपने उसी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो, सही है, दोनों पर। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होगी कॉल नाउ। अब कोई कस्टमर आपके पास आपकी वेबसाइट पर आ गई, उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, तो उसने आपको कॉल करके सारी डिटेल्स मालूम करनी है इस प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो वो किस नंबर पर आपको कॉल करेगा? फॉर एग्जांपल मेरे वाले से ऑलरेडी मेरा व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट है, तो यहाँ पर आप अपनी व्हाट्सअप कोई भी मोबाइल नंबर जिस पर आपको क्लाइंट कॉल करेगा, आपने वही यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। उसको सेलेक्ट कर देने के बाद नीचे आपको ऑप्शन शो होगी एड क्रिएटिव, सेट अप क्रिएटिव, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद अगर आपने इमेजेस अपलोड कर देनी है तो इमेज एड पर क्लिक करो, अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो वीडियो हेड पर। मैं इमेज इमेज क्योंकि इमेज में अपलोड करना चाहता हूँ उसको यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। अब इमेज हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर चैट जीपीटी से मैं पूछता हूँ कि मैं इसके लिए एड रनिंग कर रहा हूँ, मुझे इमेज चाहिए। अब आप कहाँ से इमेज बनाओगे? मेरा यही रिकमेंडेशन है कि एआई से इमेज ना बनाओ। एड्स रनिंग के लिए आप एआई से इमेज ना बनाओ, क्योंकि इस पर मैसेजेस भी कम आएंगे, कस्टमर भी कम आएंगे, वो इतना अट्रैक्टिव, इतना नेचुरल नहीं लगता क्लाइंट्स के लिए। तो हम इसको खुद डिज़ाइन करेंगे कैनवा में या इलिस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में, हम खुद इसको डिज़ाइन करेंगे। तो आप खुद डिज़ाइन कर दो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ या किसी और के साथ। मैं यहाँ पर डायरेक्टली जेमिनी से बनाऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं इसको कहूँगा मुझे इस एड के लिए इमेज की प्रॉम्प्ट दो। डायरेक्टली मैं इमेज बना दूंगा। इमेज बनाने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। आपने, मेरा यही मशवरा है, अगर आप वेबसाइट कनेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट, आपने जो पेयर स्टूडेंट है इस कोर्स के, उसमें क्या कर देनी है, 5 से 10 इमेजेस आपने अपलोड कर देनी है। इमेजेस आपने कैनवा से बनाओ, ज़बरदस्त बहुत। उसमें आपने आपकी वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी सेल्स है, मतलब आप जो सर्विसेज दे रहे हो अपने वेबसाइट पर, आप जो सर्विसेज दे रहे हो उस हवाले से अपनी इमेज बनाने के, हम ए सर्विस भी दे रहे हैं, ए सर्विसेज भी दे रहे हैं, डिफरेंट इमेजेस बना दो ताकि वो क्लाइंट उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो खुद ब खुद क्लिक करेगा
और परचेज करेगा उस प्रोडक्ट को, सही है। जितना अट्रैक्टिव हो जाए अपनी इमेजेस अट्रैक्टिव बनाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फाइवर पर हम गिग्स बनाते हैं ना, उसके लिए इमेजेस या वीडियो कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, यहाँ पर एड्स में भी वही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर जिमिनाई से डायरेक्ट इमेज बनाऊंगा, डायरेक्टली प्रॉम्प्ट को, वाह, मैं किसी और को सिलेक्ट कर दूंगा, मैं डायरेक्ट इमेज बना दूंगा। मैंने आपको कहा था कि आपने चैट जीपीटी या जेमिनी या ग्रोक या क्लाउड इन चीज़ों से इमेज ना बनाओ तो बेहतर होगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रही ना, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं मिल रहा ना, आप खुद डिज़ाइनिंग कर सकते हो, तो फिर आप बना सकते हो, उसमें इतना इश्यू नहीं है। बट मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप खुद डिज़ाइन कर दो तो बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पर इसने इमेज क्रिएट कर दी, मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा, ज़बरदस्त इमेज ये भी क्रिएट कर देगा ना। इस अब इसको कैनवा में थोड़ी एडिट कर दो, थोड़ी इसकी थीम की जो कलर है उसको चेंज कर दो, बस अपलोड कर दो, कोई इशू नहीं होगी। यहाँ पर हम आएंगे, इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही होगी अपलोड, इस पर क्लिक कर देने के बाद, हमने ये वाली सिलेक्ट की, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम बिजनेस एड्स मैनेजर पढ़ेंगे, उसके अकाउंट बनाएंगे, उसके साथ साथ हमने जो हेड रनिंग की वहाँ पर हमें हर चीज़ होगी कि हमारी वेबसाइट पर कितने कस्टमर्स आए, कितने परचेजिंग की, कितने वेबसाइट पर क्लिक की, इंप्रेशंस आए, बट उसने सेल्स नहीं की, हर चीज़ हम उसी में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको हेड रनिंग सिखा रहा हूँ, सही है। आपने इसी तरह करनी है ताकि आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाए एक बार। अब इस पर क्लिक कर देने के बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, इस इमेज को सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, क्रॉप भी कर सकते हो, उसके साथ टेक्स्ट भी लगा सकते हो, मैं डायरेक्टली इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आपकी हेड इस तरह शो होगी, सही है, इस तरह शो होगी, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट डन कर देने के बाद यहाँ पर आपकी आपको इमेज इस तरह शो होगी, सही है। आपकी इमेज हमने अपलोड कर दी, पीड्स इन स्ट्रीम डिफरेंट, यहाँ पर अब यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलती है, क्या, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस प्रोडक्ट पर हम एड रनिंग कर रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट्स के हवाले से जो डिटेल जो इंफॉर्मेशन होती है हमने वो उसी को यहाँ पर लिखनी है, ताकि क्लाइंट्स जब आपकी एड देखे तो उसको समझ आ जाए कि इस वेबसाइट में मुझे ये सर्विसेज मिलेगी, इस हवाले से ये प्रोडक्ट है तो मुझे ये लेना चाहिए, इतना, मतलब इसकी प्राइस, हर चीज़ यहाँ पर हमने डिटेल से लिखनी होगी। अब आप किस तरह लिखोगे, आप आसानी से चैट जीपीटी के पास आ जाओ, अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो कि हे मेरा वेबसाइट है, मैं इस पर ये चीज़ें ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मुझे लोकेशन इस ऑडियंस को टारगेट करना है, उसके साथ साथ मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, सारी डिटेल्स अपने चैट जीपीटी को देनी है। उसके बाद अपने चैट जीपीटी को बोलना है कि अब मुझे इस वेबसाइट पर जो एड रनिंग करनी है उसके लिए मुझे प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए, तो वो मुझे दे दो फुल प्रोफेशनल इंगेजिंग और अट्रैक्टिंग वाला, तो वो खुद ब खुद आपको देगा, चाहे आपको इंग्लिश में चाहिए या उर्दू में या हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो आपको देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डायरेक्ट कहता हूँ, अब मुझे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपने फुल डिटेल्स फुल गौर से स्टेप बाय स्टेप पर आपने हर चीज़ करनी है। इस तरह नहीं कि आपने सिर्फ जान छोड़ाना है, बस मैंने जिस तरह की आप भी सेम टू सेम उसी को फॉलो करो। मैंने आपको कहा था कि आपने फुल डिटेल में उस चीज़ के डीप में जाना है। अब मुझे इसके लिए प्राइमरी टेक्स्ट, तो अब प्राइमरी टेक्स्ट में आपने आप जो सर्विसेज दे रहे हो, आप इस वेबसाइट पर जितने सर्विसेज दे रहे हो, जितने प्रोडक्ट्स, मतलब सारी डिटेल्स की कम्बिनेशन बनाकर एक छोटी शॉर्ट मैसेज होगी। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब एक शॉर्ट मैसेज, मतलब अब जिस हवाले से एड रनिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एड रनिंग कर रहा हूँ ना अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से, यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स या मेटा एड एक्सपर्ट कोर्स, इसके हवाले से मैं हेड रनिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इस कोर्स में जितने सर्विसेज दूंगा ना, इसमें जो जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, किस तरह पढ़ाऊंगा, लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डिंग होंगे,
कितने सॉफ्टवेयर दूंगा, टूल्स, सर इन सब की कम्बिनेशन, मतलब सारी डिटेल्स में चैट जीपीटी को दूंगा कि मुझे अब इसके मुताबिक प्राइमरी टेक्स्ट दे दो। तो आपने भी सेम टू सेम इसी तरह करना होगा, सारी डिटेल्स चैट जीपीटी को बताना है। इस तरह नहीं कि कॉपी पेस्ट डायरेक्ट मेरे वाले को दिया करके आपने पेस्ट कॉपी कर दी वहां पर पेस्ट कर दी, इस तरह नहीं करना, सही है। क्योंकि अब मैं जल्दी में हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ करके इसको पेस्ट कर दूंगा, सही है। पेस्ट करने के बाद हेडलाइन हमारे पास क्या आएगी, हेडलाइन भी इसी से पूछूंगा कि मुझे हेडलाइन भी दे दो और डिस्क्रिप्शन भी दे दो, हेडलाइन भी दे दो। आपको उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए आप चैट जीपीटी से करो। डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना क्लिकेबल होने के लिए। अगर इमेजेस या प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें अट्रैक्टिव नहीं थे, तो क्लाइंट कभी भी आपके प्रोडक्ट पर या आपकी हेट पर क्लिक नहीं करेगा। ये चीज़ आप ज़हन में रखो। बाकी वो बजट, वो चीज़ें, लोकेशन, वो चीज़ें तो आप पर डिपेंड करती है ना, आप किसको, वो इतनी ज़रूरी नहीं होती। कॉल टू एक्शंस हम क्या करेंगे, कॉल टू एक्शंस हम बाई करेंगे, कहाँ पर, या परचेज करेंगे, शॉप नाउ करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस, आप कोई एडमिशन के हवाले से लगा रहे हो तो आप लाइन नाउ पर क्लिक दो कर दो, मतलब डिफरेंट, आप जिस हवाले से एड रनिंग कर रहे हो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हम वेबसाइट कनेक्ट कर रहे हैं तो हम शॉप नाउ, इसी तरह शॉप नाउ हो गई, ऑर्डर नाउ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट हम शॉप नाउ में हर चीज जिप्टी से पूछ लूंगा, चैट जीपीटी से पूछ लूंगा ऑप्शन क्या रखूं। बेस्ट यही है कि हम क्या रखें, शॉप नाउ ही रखें। परचेज या शॉप नाउ, परचेज या शॉप नाउ, कंपेन डिटेल्स, इसको अब मैं, कॉल टू एक्शन है यार, कॉल टू एक्शन, एक्शन क्या रखूं, शॉप नाउ या परचेज नाउ। शॉप नाउ ही हम सेलेक्ट करेंगे, शॉप नाउ आ गई ना, सबसे इफेक्टिव फॉर ई कॉमर्स, हम ई कॉमर्स ही कर रहे हैं। शॉप नाउ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमने शॉप नाउ सेलेक्ट कर दी। अब हमारी हर चीज़ कवर हो गई, इसको कहते हैं एड रनिंग। पहले स्टेप में हमने क्या की थी, सिर्फ अपनी हेड की उसके नाम रखी थी, उसके बाद हमने ऑक्शन क्या लिखी थी, बाइंग ऑक्शन हमने क्या रखी थी, कंपेनी डिटेल्स हमने ऑक्शन ई रखी थी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या रखी थी हमने, सेल्स ई रखी थी, सही है। वेबसाइट हम लगा रहे हैं, कोई हिटमेशन वाले से आप रनिंग कर रहे हो तो उस वाले से आप वो लगा सकते हो, वो कन्वर्जन है, इसी तरह डिफरेंट क्या कहते हैं, इंगेजमेंट हो गई, इसी तरह ऑब्जेक्टिव आप वही सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंपेन बजट या यहाँ पर कंपेन कंपेन बजट ही हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट ना करो। यहाँ पर डेली बजट यहाँ पर आ गया, फर्स्ट 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 पेज पर ही डेली बजट आप सेलेक्ट कर सकते हो। डेली बजट हमने क्या रखनी है, फॉर एग्जांपल अभी हमारी स्टार्टिंग है तो हम 1000 रुपीज ही रखेंगे, क्या रखेंगे, 1000 रुपीज ही अपनी बजट रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम हमारे एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजर्बा नहीं, तो इस हवाले से हमसे कोई भी एरर हो सकती है। तो नेक्स्ट पेज में भी हम, मैंने आपको बताया था, नाम रखी थी वेबसाइट टू कॉल, मैं इसको उस इसी पेज पूछूंगा कन्वर्जन में क्या रखूं, कन अब ये आप पर डिपेंड कर रही है, कन्वर्जन वेबसाइट है रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी वेबसाइट एंड कॉल से रखो, बेटर है, बेटर ही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में अपने कनेक्ट हुई तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको बिल्कुल शो ही नहीं होगी, डायरेक्टली आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन इशू होगी, तो आपने यही सेलेक्ट कर देने से ये। अब हर चीज़ हमारे कवर हो गई। लोकेशन, यहाँ पर जो ऑडियंस की लोकेशन है यहाँ पर आपने वही सेलेक्ट कर देनी है, ये चीज़ आप ज़हन में रखो प्लीज़। अगर फिर भी आपको समझना है तो मैं आपको समझा दूंगा, या कल की जो लेक्चर होगी उसमें फिर आपको दोबारा समझा दूंगा, सही है। जितने भी इश्यूज होंगे आप कमेंट भी
यूट्यूब पर कमेंट में पूछ सकते हो। थर्ड स्टेप भी हमने कर दी, हर चीज़ हमने लगा दी, हर चीज़ हमने कवर कर दी। अब यहाँ पर मैं इसको प्रीव्यू करूँगा कि हमारी एड किस तरह शो होगी। फॉर एग्जांपल हेडिंग्स को, ये हमारी हेड्स होती है। अब शॉप नाउ डायरेक्टली, अब जब क्लाइंट आएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली और शॉप नाउ पर क्लिक करेगा, तो क्लाइंट डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर जाएगा। वहां पर उसको डिफरेंट क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वो डायरेक्टली परचेज करेंगे इंशाल्लाह। आप एक कर दो, हर चीज़ पेमेंट, हर चीज़ एक्टिव कर दो, तो कल से इंशाल्लाह 24 आवर्स के बाद आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जितनी भी वो होती है ना, वो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप फिर कल इंशाल्लाह आपको बिजनेस सेल्स मैनेजर उसकी अकाउंट है वो इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह हमारी जो कोर्स है वो कवर हो गई है। इस तरह हमारी एड शो होगी। अब यहाँ पर अगर आप 4-5 इमेजेस लगाओगे तो कितना अट्रैक्टिव होगा, आप खुद सोचें। यहाँ पर हमारी जो वो होती है प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर शो होगी। अब प्राइमरी टेक्स्ट आपकी जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, एंगेजिंग, उसमें मतलब वो शॉर्ट होगी, बट उसमें जो उसकी डीप डिटेल्स है वो बहुत ही डीप में होंगी उसकी डिटेल्स। तो क्लाइंट उससे इम्प्रेस हो जाएगा, मुतासिर हो जाएगा, वो खुद ब खुद क्या करेगा, उस पर क्लिक करेगा। अब इस तरह स्टोरी रील्स पर या पोस्ट पर हमारी वो शो होगी। सही है। अब सेव करूँगा। सेव पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है पब्लिश, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सम आइटम्स नॉट पब्लिश्ड, क्यों? अगर आपने कोई एरर नहीं की तो आपकी जो वो होती है एड होती है, आपने पब्लिश पर क्लिक कर देने के बाद वो हो जाएंगी, ऑल पब्लिश हो जाएगी। आपने कुछ एरर की तो मैं एरर आगे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करूंगा। सेलेक्ट अ प्रोमिटेड ऑब्जेक्ट फॉर योर, मैं इसको फिक्स करूंगा। कुछ ऑप्शन आ गई मेरे ख्याल से, कौन से वाले थे? वेबसाइट एंड स्टोर, क्या आ रही, क्या मुसीबत है? आपने इसी तरह करने होगा, आपको समझ आई होगी। अब मेरे वाले सिस्टम में थोड़ी इशू आ रही, इस वजह से काम नहीं कर रहे। बस आपने पब्लिश कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगी कि ऑल आइटम्स आर पब्लिश्ड। सही है। आपने व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देने के बाद तीनों स्टेप्स डन होंगे। कंप्लीट डन, कंप्लीट डन। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पर्सनली में पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में हमने हर चीज़ कवर कर दी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ हो में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।